ढाका का शेर ए बांग्ला स्टेडियम एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। ये सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच था और एक नई इंडियन टीम एक्सपीरियंस वाली बांग्लादेश टीम से भिड़ने वाली थी। जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, एक्साइटमेंट और बेरा अच गई। सबको इस एक्साइटिंग मुकाबले के पहले चैप्टर का इंतजार था। नए कैप्टन के नेतृत्व में टीम इंडिया एक नया स्टेटमेंट देने के लिए तैयार थी। टीम में यंग प्लेयर्स का जोश और कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का अनुभव, सब इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव करने के लिए तैयार थे। ये सीरीज आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक सीर ही थी और यंग प्लेयर्स को पता था कि हर परफॉर्मेंस पर नजर रहेगी। बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो कंडीशंस का फायदा उठाकर एक बड़ा स्कोर बनाना चाहते थे, लेकिन इंडियन बॉलर्स के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने शुरू से ही बांग्लादेशी बैट्समैन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के बैटिंग लाइनअप के पिलर्स, एक्सपीरियंस्ड ओपनिंग पेयर लिटन दास और तमीम इकबाल आसानी से रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इंडियन बॉलर्स ने नई गेंद का बहुत अच्छा यूज किया, पिच से मूवमेंट निकाला और बैट्समैन को गेसिंग में रखा। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ाता गया और बांग्लादेश की इनिंग्स कभी भी सेटल नहीं हो पाई। इंडियन बॉलर्स में सबसे ज्यादा विकेट्स अर्शदीप सिंह ने लिए। गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी एबिलिटी बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल साबित हुई। उन्होंने शुरुआत में ही इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए और बाकी इनिंग्स के लिए मोमेंटम सेट कर दिया। फिर मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती ने अपना जादू चलाया। उनकी वेरिएशंस और पेस में बदलाव ने बांग्लादेशी बैट्समैन को कंफ्यूज कर दिया, जिससे उन्हें रन बनाना मुश्किल हो गया। चक्रवर्ती के स्पेल ने रन रेट पर ब्रेक लगा दी और बांग्लादेश हमेशा प्रेशर में रहा। मेहदी हसन मिराज ने एक फाइटिंग नॉक खेली और अपनी बैटिंग स्किल्स दिखाई, लेकिन बाकी बैट्समैन के सपोर्ट न होने की वजह से बांग्लादेश शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाया। बाकी के बैट्समैन पार्टनरशिप्स नहीं बना पाए और प्रेशर में आउट होते गए। मेहदी की इनिंग्स उनके फाइटिंग स्पिरिट और अलग अलग परिस्थितियों में खुद को अडेप्ट करने की एबिलिटी को दिखाती है। उन्होंने इनिंग्स को संभाले रखा, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि उनकी पारी ने बांग्लादेश टीम को दूसरी पारी के लिए थोड़ी उम्मीद जरूर दी होगी। छोटे टारगेट का पीछा करते हुए इंडियन ओपनर्स ने कंडीशंस और बांग्लादेश के बॉलिंग अटैक को रिस्पेक्ट देते हुए सावधानी से शुरुआत की। पिच, जिस पर बॉलर्स को शुरुआत में कुछ मदद मिल रही थी, अब इजी हो गई थी और इंडियन बैट्समैन क्रीज पर कंफर्टेबल दिख रहे थे। हार्दिक पांड्या, जो कैप्टन होते हुए टीम लीड कर रहे थे, ने कैप्टन्स नॉक खेली। उन्होंने स्ट्राइक अच्छी तरह से रोटेट किया और लूज डिलीवरीज पर रन्स बनाए। सूर्य कुमार यादव, अपने अट्रैक्टिव शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, ने भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया और इंडिया को रिक्वायर्ड रन रेट से आगे रखा। टीम के एक और यंग टैलेंट संजू सैमसन ने भी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और मैच्योर इनिंग्स खेली। बांग्लादेश पर मिली जीत इंडियन क्रिकेट की डेप्थ और टैलेंट को दर्शाती है। नए कैप्टन के नेतृत्व में यंग इंडियन टीम ने बहुत अच्छा कैरेक्टर और कंपोजर दिखाया। उन्होंने फियरलेस क्रिकेट खेली और बांग्लादेश को गेम के सभी डिपार्टमेंट्स में हराया। यह सीरीज इन यंगस्टर्स के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हासिल करने और इंडियन टीम में परमानेंट प्लेस के लिए क्लेम करने का एक शानदार मौका है। इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है और यह यंग ब्रिगेड दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। पहले T20I में जीत इस टैलेंटेड इंडियन टीम के लिए एक एक्साइटिंग जर्नी की केवल शुरुआत है।